Hello guys, welcome back to my channel. So today we will continue with the same topic, class 9th science chapter 5 cell. So हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करेंगे. The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscope world. आगे जैसे जैसे न्यू जो मैग्नीफाइंग लेंस थे उनकी इन्वेंशन होती गई, उनकी खोज होती गई, नए नए जो लेंसेज हैं वो आते गए, उसके हिसाब से माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड था उसके अंदर और नई माइक्रोस्कोप्स आती गई. ठीक है. इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट्स अ होल ऑर्गेनिजम्स. है ना. ये भी पता चला कि कई जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उनकी जो पूरे की पूरी बॉडी है वो सिंगल सेल से ही बनी होती है. सो यहाँ से हम आगे करते हैं. सो like amoeba and chlamydomonas and paramecium and bacteria, these organisms are called unicellular. इनको unicellular इसलिए बोलते हैं, यूनी मतलब वन, सिंगल, एक. तो जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी. तो कई जो हैं, कई ऑर्गेनिजम्स की बॉडी काफ़ी सारे सेल से मिल के बनी होती है. टुगेदर मिलके जो है काफ़ी सारे सेल इकट्ठे होके ग्रुप बना के इकट्ठे होके एक सिंगल बॉडी बनाते हैं. तो अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स. तो अलग अलग फंक्शंस करता है हर एक जो ग्रुप है ना सेल्स का, उसका बॉडी के अंदर अलग फंक्शन है. हर एक ग्रुप ऑफ सेल्स का एक अलग फंक्शन है बॉडी के अंदर. टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर. ऐसा किस में होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. मल्टी मीन्स बहुत सारे, जिनकी जो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सच एज सम फंजाई, कुछ फंजाई वगैरह होगी जिसमें फंगी बोलते हैं, कई इसे फंगी बोलते हैं. इट्स प्रोनाउंसिएशन साइंस में इतना मैटर नहीं करता. सो फंजाई होगी, प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स. ठीक है. मल्टी सेलुलर, ये है मल्टी सेलुलर. कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या हम कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम देख सकते हैं या आप सर्च करके देख सकते हो. एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल. जो मल्टी सेलुलर है, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है, वो क्या ऐसे के ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते. उनकी बॉडी भी एक सिंगल सेल से ही बनती है. हाउ, कैसे बनती है? सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड. वो आगे आगे सेल डिवाइड होके अपने जैसे और सेल्स बनाते हैं. ठीक है. सेल्स डिवाइड होके और सेल्स बनाते हैं. ऐसे आगे आगे सेल्स का जो नंबर है वो बढ़ता जाता है एंड पूरी बॉडी बन जाती है. ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो न्यू सेल बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं. डिवाइड होके पुराने सेल से ही न्यू सेल्स बनते हैं. और ऐसे थ्रू आउट द लाइफ जो सेल्स हैं डिवाइड करते रहते हैं. तो ऐसे लाइफ जो है चलती रहती है. नेक्स्ट है एक्टिविटी. वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी अमाउंट्स ऑफ लीफ पील्स. और बोल रहा है कि हमने लीफ पील्स, पत्ते के जो छिलके हैं, और उसकी हम स्लाइड बनाने की जो ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं. टेम्परेरी स्लाइड बना सकते हैं. टिप ऑफ रूट्स की जो टिप्स हैं, जड़ों की जो टिप्स हैं, वहाँ से पीस लेके हम उसकी भी स्लाइड बना सकते हैं. ऑनियन की, और इवन पील्स ऑफ अनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस. अलग अलग साइज़ के जो ऑनियन है उसकी हम पील्स ले सकते हैं. आफ्टर परफॉर्मिंग अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये सब करने के बाद हमारे पास क्या कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमें उनके आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे. डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज़. क्या सारे के सारे सेल्स अलग अलग शेप, एक ही अलग अलग दिख रहे हैं या सेम दिख रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर. सबकी स्ट्रक्चर सेम दिख रही है. कुड वी फाइंड डिफरेंस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी. क्या अलग हिस्से से जो हमने रूट से सेल लिया है, जो लीफ से लिया है, क्या वो अलग दिख रहे हैं? व्हाट सिमिलरिटीज़ कुड वी फाइंड. क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हमें मिलेंगी? सो डिफरेंट होते हैं. रूट सेल्स थोड़े डिफरेंट होंगे, लीफ के सेल डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर जो सेल होते हैं थोड़े डिफरेंट ही होते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. ये हमारी बॉडी के अंदर उसने ह्यूमन का दिखाया है, डिपिक्ट किया है उसने ह्यूमन सेल्स. ये देखो हमारी बॉडी के अगर हम देखें, नर्व सेल दिखने में ऐसा होता है, ब्लड सेल ऐसा होता है, स्मूथ मसल सेल्स ऐसे होते हैं. अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ऐसे हमें सेल्स नज़र आते हैं. ये बोन सेल हो गया, ओवम हो गया, स्पर्म हो गया,
फैट सेल हो गया, ये सारे सेल्स दिखने में हमें ऐसे दिखते हैं, इनके ऐसे शेप और साइज होता है। वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी के अलग अलग सेल्स हैं। आगे, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। जो शेप है, साइज़ है सेल का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई उसने कौन सा काम करना है, कैसा उसने काम करना है सेल ने, उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप और साइज़ है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। कुछ सेल्स हैं जैसे अमीबा हो गया, उसने हर वक्त अपनी जो शेप है बॉडी की चेंज करते रहना है, तो बॉडी की वो शेप चेंज करता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो सेल है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। कई बार क्या होता है, कुछ सेल्स की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स, किसी खास सेल के किसी खास फंक्शन के लिए उसकी शेप सेट की जाती है। नर्व सेल्स देखो, नर्व सेल की बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर है, अलग सी शेप है, अलग सी स्ट्रक्चर है। तो ये कैसे क्यों है ऐसा, क्योंकि इसने इस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करना है। जो मेनली सेल की शेप और साइज स्ट्रक्चर वगैरह है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसने उसकी फंक्शन के ऊपर कि भाई सेल ने किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करना है। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। हर एक जो लिविंग सेल है उसके अंदर कैपेसिटी है कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने की। सो हाउ डज द लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस। तो कैसे ये परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शंस। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग्स। तो हमें पता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स हैं, तो उनकी डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब कि उनका काम करते हैं कि भाई तूने ये काम करना है, तूने ये करना है, लाइक सेम वो सेल्स को भी काम बांट के दिया गया है। डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स काम बांट के दिया हुआ है कि भाई आपने ये वाले ग्रुप ने ये वाला काम करना है और ये वाले ग्रुप ने ये वाला काम करना है, ठीक है। ओके, सो this means that different parts of the human body perform different functions. So different body parts हैं जो क्या करते हैं, different functions करते हैं। The human body has a heart to pump blood. हमारा heart क्या करता है, blood को pump करता है। stomach क्या करता है, food को digest करता है, and so on। अलग अलग काम हो गए ना। lungs सांस लेने में help करती हैं, है ना। सो किडनीज क्या करती हैं, बॉडी में से वेस्ट एक्सक्रीट करती हैं। सो अलग अलग जो वर्क है इनका अलग अलग सेट किया हुआ है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। हम अगर मल्टी सेलुलर की बात कर रहे थे अभी, बट ऐसा नहीं है, सिंगल सेल के अंदर भी जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो हुई होती है, उनके अंदर भी काम बांटा हुआ था, ऐसा दिखता है हमें। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट। अगर कोई सिंगल सेल है उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर उसने क्या कर रखा है, डिवीज़न ऑफ लेबर कर रखी है कि भाई अलग अलग काम सबको दिया हुआ है। उसे हम क्या बोलते हैं, सेल के अंदर जो डिवीज़न ऑफ लेबर होती है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो सेल के अलग अलग काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जो उसके पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, कंपोनेंट्स हैं प्रेजेंट है सेल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक जो सेल ऑर्गेनल है वो एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल्स इन द सेल। ऐसे अलग अलग काम उनके होते हैं। कुछ पार्ट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स क्या करते हैं, न्यू मटेरियल्स बनाते हैं सेल के लिए, कुछ क्लियरिंग अप करते हैं, साफ़ कर देते हैं, सेल की साफ सफाई करते हैं, वेस्ट मटेरियल सेल में से बाहर निकालते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे और भी बहुत सारी फंक्शंस हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देता है, ऐसे अलग अलग काम हैं। आ सेल इज़ एबल टू लिव। सेल जो होता है वो जी पाता है एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। अगर सेल के ऑर्गेनल्स सही हैं, सेल के अंदर सही काम कर रहे हैं, तभी सेल अपनी ज़िंदगी जिएगा और अपने फंक्शंस को पूरा करेगा, ठीक है। सो इट्स दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलके इस बेसिक यूनिट को बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। ये बहुत ही दिलचस्प है कि सारे के सारे सेल्स हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। सब सारे के सारे सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो सेम होते हैं। ऐसे नहीं है कि इस सेल में कुछ अलग तरह के हैं, दूसरे सेल में कुछ अलग तरह के ऑर्गेनल्स होंगे। नो, सब में क्या है, ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। नो मैटर वट देयर फंक्शन इज और वट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन।
ये मैटर नहीं करता कि वो किसके अंदर हैं, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। सो सारे के सारे ऑर्गेनल्स सेम होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आगे, हु डिस्कवर सेल्स एंड हाउ, रॉबर्ट हुके ने किया था, है ना, कैसे किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर उसने सेल्स देखे थे। वाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर, क्यों इसे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि बेसिक जो लाइफ की यूनिट यही है, इसके ऊपर ही पूरी बॉडी डिपेंड करती है, सारे के सारे फंक्शंस जो बॉडी के अंदर हैं वो सेल्स ही करते हैं। व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, सेल्स किससे बना होता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, ठीक है। ये हम आगे अब देखेंगे इसके अंदर क्या दिया हुआ है। वी सॉ अबव दैट सेल हैज़ अ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स, हमने पहले ही देख लिया है कि जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुआ होता है। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर्स हमारे सामने आते हैं, मेन 3 फीचर्स देखने को मिलती हैं। एवरी सेल के अंदर 3 फीचर्स होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेन चीज़ें 3 हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो मेन है वो 3 हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विद द एनवायरनमेंट पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, जो सेल है उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो सेल की सारी उसे कंट्रोल करते हैं, सेल को इंटरेक्ट भी कराते हैं, बाहरी जो इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसके साथ सेल की इंटरेक्शन भी करवाते हैं, उसके साथ सेल को जोड़ के रखते हैं। सो ड्यू टू दीज फीचर्स, सारे का सारा सेल इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आगे देखते हैं, फर्स्ट वाला जो है कौन सा फीचर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेल। सो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सेल के सबसे बाहरले पासे जो बाहरली साइड पे जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, सेपरेट करती है सेल के जो कंटेंट होते हैं, सेल के जो अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, अंदर ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं, उसे बाहरी इन्वायरमेंट से अलग करती है, सेपरेट करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर एंटर करेगी और कौन सी चीज़ सेल को छोड़ के जाएगी। एग्जिट और एंट्री इसका कंट्रोल होता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स, कुछ और मटीरियल सेल के अंदर ना आ जाए, उन सब चीज़ों का कंट्रोल ध्यान ये रखती है, इस सब का ध्यान ये रखती है। तो द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इसी वजह से इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन मेनली एग्जाम्स में आ जाता है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मटेरियल को सिलेक्ट करके अंदर बाहर करती है, ऐसे ही नहीं कि भी कोई भी मुंह उठा के सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, कैसे मूवमेंट्स टेक्स प्लेस होती हैं सेल के अंदर, तो ये हम देखेंगे। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। मेनली हम डिस्कस करते हैं गैसेस को। गैसेस कौन कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो सेल से बाहर अंदर बाहर जाती रहती हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न के थ्रू वो अंदर बाहर जाती हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न अर्ली चैप्टर्स, हमने अर्ली चैप्टर्स में डिफ्यूज़न को पढ़ा भी है, कभी डिफ्यूज़न की है, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, डिफ्यूज़न क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन। हाई कंसनट्रेशन से जो मूवमेंट है इसकी वो लो कंसनट्रेशन की तरफ है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन द सेल्स, कैसे होता है सेल्स के अंदर ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 विच इज़ सेलुलर वेस्ट, ये एक्चुअली एक सेलुलर वेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के थ्रू हमें बाहर निकालते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, वेस्ट होती है सेल के अंदर। सेल ने उसे बाहर निकालना है, क्या करता है सेल, सो सेल के अंदर ये अकोमुलेट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है हाई कंसनट्रेशन में, बहुत ज़्यादा हो जाती है अंदर इकट्ठी, तो इसको सेल ने बाहर निकालना है। इन द सेल के अंदर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सेल की कंसनट्रेशन है वो लो है एज कम्पेयर टू द इनसाइड द सेल। तो अब सेल से जब कहाँ कंसनट्रेशन हाई कहाँ पे है, सेल के अंदर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ को मूव करेगी, सेल के अंदर से सेल की बाहरली तरफ, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एज सून एज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, एक जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है वो सेट हो गया है, कंसनट्रेशन अंदर हाई है बाहर लो है। अब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर जाएगी, आउट ऑफ द सेल जाएगी, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ
लो कंसनट्रेशन, ठीक है जी, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो सेम O2 का होता है, O2 एंटर्स करती है सेल के अंदर, क्योंकि O2 की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और सेल के अंदर O2 की कंसनट्रेशन क्या होती है, कम होती है। अब O2 कहाँ से करेगी, फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द इनसाइड द सेल। O2 ऑक्सीजन, ठीक है, इनसाइड द सेल डिक्रीजेज, दस डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ऐसे जो है ये एक डिफ्यूज़न जो है मेन रोल प्ले करती है इसके अंदर, कैसे जो गैसेज हैं वो गैस सेल्स के अंदर बाहर होती रहती हैं, ठीक है, एक्सचेंज होता रहेगा, एक्सचेंज करना होता है, अदला बदली होना। तो ये था वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, वाटर भी ओबे करता है डिफ्यूज़न का लॉ। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐसे मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, ये नेक्स्ट में देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आपको तभी नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।